ये है दिल्ली दर्पण। अग्रवाल कहलाते हैं हम, रोके से रुकते ना। अग्रवाल कहलाते हैं हम, रोके से रुकते ना। अग्रसेन की सेना है हम, अग्रसेन की सेना। अग्रसेन की सेना है हम, अग्रसेन की सेना। देश भर का अग्रवाल समाज अपने वंशज और कुल देव महाराजा अग्रसेन जी की जयंती मना रहा है और एक ऐसा ही आयोजन दिल्ली के रोहिणी में रोहिणी निवासी अमित सिंघल जी, जो कि अग्रवाल समाज फाउंडेशन के संस्थापक है, उनके संयोजन में भी हो रहा है और इस दौरान उनके सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद है। आइए हम कुछ बातचीत, कुछ चर्चा महाराजा अग्रसेन जी की जयंती को लेकर करेंगे। झुकते हैं हम सच के आगे और कहीं झुकते ना। झुकते हैं हम सच के आगे और कहीं झुकते ना। अग्रसेन की सेना है हम, अग्रसेन की सेना। और प्रयास पूरे अग्रवाल समाज पूरा प्रयास कर रहे हैं। हर जगह पे अब देखिए आयोजन हो रहे हैं। पूरे नवरात्रों में महाराजा अग्रसेन जी के जन्मदिन को मनाया जाएगा और अलग अलग तरीके से पूरे देश में एक दिवाली की तरह इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। और आने वाले टाइम में पूरे अग्रवाल समाज को एक संदेश, पूरा अग्रवाल समाज एक संदेश दे रहा है सबको कि हमारे जो पूर्वज हैं महाराजा अग्रसेन जी, और अग्रवाल धाम को मतलब पांचवा धाम के रूप में इसको माना जाए। हम ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो इससे अभाव है अभी तक, तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, हर कदम जब हम बढ़ाते हैं ना, तो उसी अभाव को ख़त्म करने के लिए हम इस कदम को बढ़ा रहे हैं कि हर हमारे बच्चों को, आने वाले समाज के हर व्यक्ति को इसके बारे में पता चले। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई और इसका मेन जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो क्या है? मैम, संस्था के लिए आप बात करना चाह रहे हैं या अग्रवाल धाम के लिए बात करना चाह रहे हैं? नहीं, हम संस्था के लिए बात करना चाहते हैं। संस्था मैम 8 साल पहले हम लोगों ने स्टार्ट की थी और ये संस्था सिर्फ अग्रवाल समाज के लिए ही काम करती है। इसके अलावा इस संस्था में कोई काम नहीं है। अग्रवाल समाज का कोई बच्चा अगर पढ़ना चाह रहा है, उसको अगर पैसों की रिक्वायरमेंट है तो संस्था उसको कंप्लीट करती है। अग्रवाल समाज का कोई भाई अगर किसी को मेडिकल की कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो ये संस्था उसके लिए काम करती है। कि इस आयोजन के बारे में और इस जयंती के बारे में आपका क्या कुछ राय है? अग्रसेन जी की जय। सबसे पहले तो मैं अग्रवाल ASF के संस्थापक प्रधान भाई अमित सिंघल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने महाराजा अग्रसेन जयंती का ये उपलक्ष्य में एक बहुत भव्य समागम रखा है, जिसमें वे वैसे तो ये मासिक भंडारा लगाते हैं, पर आज इन्होंने बहुत ही विशाल भंडारा किया हुआ है महाराजा अग्रसेन जी के जन्मोत्सव के उस उपलक्ष्य में। तो महाराजा अग्रसेन जी की बात करें तो वो हमारे पूर्वज और अग्रवाल समाज की स्थापना ही महाराजा अग्रसेन जी से हुई थी। उनका एक ही सिद्धांत था, समाज के किसी भी व्यक्तित्व को, किसी भी वर्ग को साथ लेके चलना। एक ईंट और 1 रुपया उनका सिद्धांत था। वो कहते थे कोई व्यक्ति बेसहारा है, कोई गरीब है, तो उसको एक व्यक्ति सहारा ना दे, हम सब मिलकर उसको सहारा दें। समाज के सभी व्यक्ति 1 ईंट और 1 रुपया देंगे तो वो सामने वाले व्यक्ति का घर वैसे ही भर जाएगा। तो कुछ समय से लोग उस प्रथा को भूल चुके थे। आज अमित सिंघल भाई और सभी जितने भी अच्छे लोग हैं समाज के अंदर, सभी लोग की भावना ये है कि हम इस प्रथा को दोबारा शुरू करें। इसी विषय में उन्होंने एक संस्था शुरू की है जो ये समाज सेवा फाउंडेशन है। इसके अंदर हर गरीब व्यक्ति की मदद करते हैं और ये एक बहुत अच्छा कदम है कि समाज का कोई भी व्यक्ति कि अगर गरीब वर्ग से है, किसी को किसी बात की ज़रूरत है तो उसकी हेल्प की जाए। देश भर में महाराजा अग्रसेन जयंती मनाई जाती है। सर, आज आप किस तरह से महाराजा अग्रसेन जी को याद कर रहे हैं? अग्रसेन जयंती को आज याद नहीं कर रहे जी, हम अग्रसेन महाराज जी को तो हमेशा ही याद करते हैं। हम उनके बच्चे हैं। वैसे तो हमेशा ही याद किया जाता है जो, लेकिन आज का हम अगर मेन मुद्दा बात करें, सब मनाने का मकसद एक उत्सव है, दिवाली से बढ़ के उत्सव हमारे लिए। ये हमारे पूर्वज हैं, वो हम उनकी संतान हैं और उन्हीं का दिया हुआ है। हम जो सरनेम लगाते हैं अग्रवाल, ये उन्हीं का दिया हुआ है। तो उन्हीं के प्रचार के लिए हम आगे आने वाली जनरेशन को, ये जो भूल गए हैं, जो थोड़ा उनके पास नई बात पहुंच रही है, उनको पहुंचाने के लिए भी हमारे अग्रसेन महाराज ने क्या क्या किया, तो इसके लिए ये सब किया जा रहा है कि उनको भूल ना पाए कोई भी। और मैं तो ये आने वाली जनरेशन को ये कहना चाहूँगा कि 1% भी उनके आदर्शों को अगर हमारी आने वाली जनरेशन अपना लेती है तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़ के एक अहिंसा का मार्ग अपनाया, उन्होंने वैश्य धर्म को अपनाया। तो उनका कहने का मतलब ये था कि मार काट
में कुछ नहीं रखा। आपसी सद्भावना प्रेम से रहना सीखो। तो उनके जो आदर्श हैं, जो उन्होंने किया, हर समाज को साथ में लेकर चलने का, वे सारे समाजों को साथ में लेकर चलो और उनके लिए काम करो। तो इसलिए हमारे जो भी आगे करते आए हैं पहले ऐसी बात नहीं है कि इंडिया के किसी भी कोने में कहीं भी चले जाओ, 10-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के अंदर हमारे अग्रसेन महाराज की छाप कोई ना कोई मिल जाएगी। चाहे हॉस्पिटल मिल जाएगा, चाहे धर्मशाला मिल जाएगी, चाहे प्याऊ मिल जाएगी, बहुत कुछ मिल जाएगा। मतलब तो वो करते आ रहे हैं पहले। हम ये चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन भी ये उनके नाम को ऐसे ही चलाती रहे। महाराजा अग्रसेन एक आदर्शवादी व्यवस्था के निर्माता भी रहे हैं, जो कि एक राम राज्य से प्रेरित होता है और जिसकी चर्चा जो है सत्ता और सियासत तक भी हो रही है। लेकिन ये सिर्फ अग्रवाल समाज की जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार और अन्य वर्ग के लोगों की भी जिम्मेदारी है। कैमरा पर्सन कमल के साथ हिमांशु गुप्ता, दिल्ली दर्पण टीवी। आन बान और शान है जो अग्रवाल समाज की, आन बान और शान है जो अग्रवाल समाज की। मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की, मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।